वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हम टारगेट हमारा चल रहा है राजस्थान पुलिस 2022 का, और राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित आज हमारा टॉपिक है राजस्थान की वेशभूषा, रीति रिवाज, प्रथाएं और आभूषण से संबंधित। मैं इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करो, और PDF आपको इसकी टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी। प्रताप क्लासेस सर्च कर लेना टेलीग्राम पर, वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सारे विद्यार्थी जुड़ जाइए वीडियो के साथ। शाम 7:30 बजे डेली राजस्थान पुलिस के लिए स्पेशल आपके लिए वीडियो उपलब्ध हो रहा है। तो आज टॉप 50 क्वेश्चन मास्टर वीडियो, जो लगभग परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन, आज इस वीडियो में मैं चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन राजस्थान के आभूषण, वेशभूषा, रीति रिवाज से संबंधित। पहला क्वेश्चन देखो कि बोरला आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। क्योंकि आभूषण से संबंधित भी एग्जाम में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो कि बोरला आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। ये पहना जाता है सिर पर। कहाँ पर पहना जाता है? सिर पर पहना जाता है बोरला आभूषण। अगला क्वेश्चन देखो कि बुलाक आभूषण कहाँ पहना जाता है। बुलाक आभूषण कहाँ पहना जाता है? ये पहना जाता है नाक में। कहाँ पहना जाता है? बुलाक आभूषण नाक में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, बंद गले का बटनदार कोट कहाँ पहना जाता है। बंद गले का बटनदार कोट कहाँ पहना जाता है? ये पहना जाता है जोधपुर में। इसकी जो पहचान है या जो भी कुछ है वो जोधपुर में पहना जाता है। बंद गले का बटनदार कोट जोधपुर में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, पुरुषों द्वारा कान में पहना जाने वाला आभूषण है। पुरुषों द्वारा कान में पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? ये है मुर्किए। कौन सी है? अपने मुर्की बोलते हैं, मुर्की है वैसे तो पुरुषों द्वारा कान में पहने जाने वाला आभूषण है मुर्किए। अगला क्वेश्चन देखो, मौसर कहलाता है। मौसर क्या कहलाता है? मौसर होता है मृत्यु भोज। क्या होता है? मौसर कहते हैं मृत्यु भोज को। ये 7:30 बजे आपको लाइव क्लास मिलती है, और आप उसमें लाइव में क्या है, साथ साथ कमेंट बॉक्स में जवाब दिया करो। अगला क्वेश्चन देखो कि राजस्थान में किस सावे पर सर्वाधिक बाल विवाह आयोजित होते हैं। तो सर्वाधिक होते हैं आखा तीज पर। किस पर? आखा तीज पर सर्वाधिक बाल विवाह आयोजित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, राजपूतों में डावरिया से तात्पर्य है कि राजपूतों में डावरिया से तात्पर्य क्या है कि कन्या विवाह में कन्या के साथ दान या गोली देना। क्या होता है? डावरिया प्रथा। कि राजपूतों में डावरिया होता है कि कन्या विवाह में कन्या के साथ दान, गोला या गोली। अगला क्वेश्चन देखो, किस जनजाति में विवाह के अवसर पर वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को 12 बछड़े और 12 थान कपड़ा दिया जाता है। तो किस जनजाति में होता है ये होता है ग्रास्य जनजाति में। किसमें? ग्रास्य जनजाति में होता है। वधु पक्ष को 12 बछड़े और वर पक्ष द्वारा क्या है, इनको 12 थान कपड़े दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, किस जनजाति में विवाह के समय दहेज में गधा दिया जाता है। देखो कितना शानदार क्वेश्चन है कि किस जनजाति में विवाह के समय दहेज भी जो गधा है वो भी दहेज में दिया जाता है। तो वो है सांसी जनजाति में। कौन सा है? सांसी जनजाति में है गधा दहेज में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, सागड़ी प्रथा का अर्थ क्या है। सागड़ी प्रथा का अर्थ होता है बंधुआ मजदूर। क्या अर्थ होता है? सागड़ी प्रथा का अर्थ होता है बंधुआ मजदूर। अगला क्वेश्चन देखो, अंगरखी को ग्रामीण भाषा में क्या कहते हैं। अंगरखी को ग्रामीण भाषा में क्या कहते हैं? तो 11 नंबर का उत्तर हो जाएगा बुगतरी। क्या हो जाएगा? बुगतरी कहते हैं अंगरखी को ग्रामीण भाषा में। अगला क्वेश्चन देखो, जलवा पूजन से तात्पर्य है। क्या है? जलवा पूजन से तात्पर्य है। तो जलवा पूजन से है जच्चा द्वारा पनघट पूजा। क्या है? जच्चा द्वारा पनघट पूजा जलवा पूजन से तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन देखो, 8वां पूजन कहलाता है। अब 8वां पूजन क्या कहलाता है? 8वां कहलाता है कि गर्भवती स्त्री के 7 माह पूर्ण होने पर किया जाने वाला पूजन। ये क्या कहलाता है? 8वां पूजन कहलाता है कि गर्भवती स्त्री के 7 माह पूर्ण होने पर 8वां पूजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, लोकाई है। क्या है? लोकाई क्या होती है? लोकाई होती है आदिवासियों द्वारा दिया जाने वाला भोजन। क्या होता है? आदिवासियों द्वारा दिए जाने वाले भोजन को लोकाई कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है। आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है।
अविवाहित युवतियों द्वारा, किसके द्वारा? आदिवासियों में जो अविवाहित है युवतियों द्वारा कटकी वस्त्र पहना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, मुकलावा है। अब मुकलावा क्या है? मुकलावा है कि बेटी की शादी के पश्चात दूसरी बाहर पीहर से ससुराल लेने वाले वास्ते पति का आना और शीघ्र वक्त अपनी हैसियत के मुताबिक ससुराल वालों के सीख देना, ये होता है मुकलावा। क्या होता है? मुकलावा आपको पता चल गया। क्या होता है कि बेटी की शादी के पश्चात दूसरी बार पीहर से ससुराल लेने वाले वास्ते पति का आना और शीघ्र वक्त अपनी हैसियत के मुताबिक ससुराल वालों के लिए सीख देना, ये होता है मुकलावा। अगला क्वेश्चन देखो, स्त्रियों द्वारा पीपल पन्ना धारण किया जाता है। अब ये आभूषण आने लगे। स्त्रियों द्वारा पीपल पन्ना कहाँ धारण किया जाता है? पीपल पन्ना होता है कान में। कहाँ होता है? पीपल पन्ना कान में। अगला क्वेश्चन देखो, कंडोर। कंडोर कहाँ पहना जाता है? कंडोर पहना जाता है कहाँ? कमर में। कंडोर कमर, ये याद रख लेना ऐसे, कंडोर कमर। अगला क्वेश्चन देखो, मेहमद आभूषण कहाँ पहना जाता है? ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो मेहमद आभूषण कहाँ पहना जाता है? मेहमद पहना जाता है सिर पर। कहाँ पहना जाता है? सिर पर। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? तो कान पर पहना जाता है टोंटी। कौन सा है? टोंटी आभूषण कान में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, मुर्कियाँ पहनती है। मुर्कियाँ पहनी जाती है या पहनते हैं? तो मुर्कियाँ पुरुषों के द्वारा पहनी जाती है। मुर्कियाँ कान में होती है। कहाँ होती है? मुर्कियाँ कान में होती है। अगला क्वेश्चन देखो, तगड़ी पहनी जाती है। तो तगड़ी तो पहनी जाती है, सबको ही पता है, कमर में बांधी जाती है तगड़ी। अगला क्वेश्चन देखो, रखन। रखन किसका आभूषण है? रखन है दांत का। किसका है? दांत का आभूषण है रखन। अगला क्वेश्चन देखो, तिमणियाँ धारण किया जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि तिमणियाँ आभूषण है जो धारण है कहाँ पर किया जाता है? ये किया जाता है गले में। कहाँ किया जाता है? गले पर तिमणियाँ धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, दामना नामक आभूषण पहना जाता है। दामना नामक आभूषण पहना जाता है हाथ में। कहाँ पहना जाता है दामना? हाथ में। अगला क्वेश्चन देखो, बल्य आभूषण धारण किया जाता है। बल्य आभूषण धारण किया जाता है। बल्य आभूषण धारण किया जाता है हाथ में। कहाँ? हाथ में धारण किया जाता है। तो दामना भी हाथ में होता है और बल्य भी हाथ में होता है। अगला क्वेश्चन देखो, सुरलिया आभूषण धारण किया जाता है। सुरलिया कहाँ पर धारण किया जाता है? सुरलिया होता है कान में। कहाँ होता है? सुरलिया कान में धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, जमेला और अंगूठा धारण किया जाता है। जमेला और अंगूठा धारण कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है कान में। कहाँ किया जाता है? कान में धारण जमेला और अंगूठा धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, बोरला आभूषण धारण किया जाता है। बोरला कहाँ पर है? बोरला बांधा जाता है सिर पर। ये पहला ही क्वेश्चन आया था बोरला, तो बोरला कहाँ होता है? सिर पर। अगला क्वेश्चन देखो, दांत के आभूषण है। तो दांत के हैं राखन है, चूंप है, मासा है। यहाँ पर ये चूंप है, उसके बाद में उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। तो दांत के आभूषण है राखन, चूंप और मासा, ये सभी दांत के आभूषण है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कान का आभूषण नहीं है। तो इसमें आपको बताना है, तो कान का आभूषण नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा हालरो। तो इसमें कोकरू है, मणि है और जमेला है, ये तीनों ही कान के आभूषण है, लेकिन हालरो है ये कान का आभूषण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कलाई का आभूषण नहीं है। निम्न में से कलाई का आभूषण नहीं है। तो कलाई का आभूषण नहीं है पीजनी। कौन सा नहीं है? पीजनी इसमें कलाई का आभूषण नहीं है। आरसी है, गुजरी है और कुछ ही है, ये सारे इसमें हो जाएंगे, लेकिन पीजनी है वो कलाई का आभूषण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से पैर का आभूषण नहीं है। निम्न में से पैर का आभूषण नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा मतलाई। कौन सा? मतलाई पैर का आभूषण नहीं है। पादस्कलिका है, मक्का है और अनोट पोल है, लेकिन मतलाई पैर का आभूषण नहीं है। सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करो जल्दी से जल्दी। जितने भी आपके भाई बंधु दोस्त हैं उनमें वीडियो को शेयर कीजिए, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से पुरुषों का आभूषण है। निम्न में से पुरुषों का आभूषण कौन सा है? तो पुरुषों का आभूषण है चौथ। कौन सा है? चौथ है पुरुषों का आभूषण। अगला क्वेश्चन देखो, बजटी आभूषण पहना जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बजटी आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो बजटी पहना जाता है कान में। कहाँ पहना जाता है? बजटी कान में। अगला क्वेश्चन देखो, ठुस्सी आभूषण कहाँ पहना जाता है? ठुस्सी आभूषण
पहना जाता है? तो ठुसी है गले में। कहाँ? गले में। अगला क्वेश्चन देखो, पुरुषों द्वारा पाँव में धारण किया जाने वाला आभूषण है। भी पुरुषों के द्वारा पाँव में धारण किया जाने वाला आभूषण कौन सा है? तो वो है टोडर। कौन सा है? टोडर है, पुरुषों द्वारा पाँव में धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, कान के ऊपरी छोर पर पान के पत्ते की आकृति के समान आभूषण कौन सा है? भी कान के ऊपरी छोर पर क्या है? भी पान के पत्ते की एक आकृति के समान आभूषण है, तो वो कौन सा है? वो है उगन्या। कौन सा है? उगन्या। अगला क्वेश्चन देखो, मेवाड़ क्षेत्र में प्रचलित पगड़ी का रूप है। मेवाड़ क्षेत्र में प्रचलित पगड़ी का रूप कौन सा है? तो वो है कौन सा है? उपयुक्त सभी। तो भीम सही है, अमर सही है और अशीर सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखो, बिल्लो में पुरुष वर्ग द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती कौन सी है? ये पहले नहीं है, यहाँ पहने कर लेना। कौन सा? बिल्लो में पुरुष वर्ग द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती कौन सी है? वो है डेपाडा। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डेपाडा। अगला क्वेश्चन देखो, चीड़ के पोमचे का रंग होता है। चीड़ के पोमचे का रंग कौन सा होता है? वो होता है काला। कौन सा होता है? काला। 42 नंबर क्वेश्चन देखो, जच्चा को, किसको? जच्चा को पहनाई जाने वाली ओढ़नी है। तो जच्चा को पहनाई जाने वाली ओढ़नी कौन सी है? पीला पोमचा। कौन सा है? पीला पोमचा है जच्चा को पहनाई जाने वाली ओढ़नी। अगला क्वेश्चन देखो, राजपूतों में बारात का स्वागत करने की परंपरा कहलाती है। राजपूतों में बारात का स्वागत करने की परंपरा क्या कहलाती है? क्या कहलाती है ये? तो इसका आंसर हो जाएगा पड़जान। क्या कहलाती है? पड़जान। राजपूतों में बारात का स्वागत करने की परंपरा कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखो, दुल्हन की झोली भरने की रस्म कहलाती है। कितना शानदार क्वेश्चन है। दुल्हन की झोली में भरने की जो रस्म है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है छोल। क्या कहलाती है? छोल कहलाती है दुल्हन की झोली भरने की रस्म। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी है। तो राजस्थान में संस्कृति में ओलंदी क्या है? तो ओलंदी है नववधू के साथ जाने जाने वाली लड़की। कौन सा आंसर हो जाएगा? नववधू के साथ जाने वाली लड़की ओलंदी होती है राजस्थानी संस्कृति में। अगला क्वेश्चन देखो, सागड़ी प्रथा का अर्थ है। सागड़ी प्रथा का अर्थ क्या होता है? बंधुआ मजदूरी। ये मैंने आपको पीछे बता दिया। अगला क्वेश्चन देखो, आदिवासियों में वधू मूल्य चुकाकर किए जाने वाले विवाह की प्रथा कहलाती है। कि आदिवासियों में वधू मूल्य चुकाकर किए जाने वाले विवाह की प्रथा क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है दापा प्रथा। क्या कहलाती है? दापा प्रथा। अगला क्वेश्चन देखो, किस जनजाति में विवाह के उपरांत वधू को चारित्रिक पवित्रता की रस्म, टुकड़ी की रस्म निभानी पड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सांसी। किसमें? सांसी जनजाति में क्या है? विवाह के उपरांत वधू को चारित्रिक पवित्रता की रस्म, कुकड़ी की रस्म निभानी पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखो, पति पत्नी के बीच तलाक की रस्म छेड़ा फाड़ना किस जनजाति में प्रचलित है? तो छेड़ा फाड़ना क्या होता है? पति पत्नी के बीच तलाक की रस्म होती है छेड़ा फाड़ना, और ये किस जनजाति में है? ये है मीणा जनजाति में। किसमें? मीणा जनजाति में, जो सर्वाधिक जयपुर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, अंतिम क्वेश्चन, वर पक्ष के द्वारा किया जाने वाला प्रीति भोज है। तो वर पक्ष के द्वारा किया जाने वाला प्रीति भोज है बरोठी। कौन सा है? बरोठी वर पक्ष के द्वारा किया जाने वाला प्रीति भोज है। तो ये थे हमारे आज के टॉप 50 क्वेश्चन। सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करो, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके पास लगे ये बेल आइकन के घंटे को दबा लें, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, और PDF आपको इसकी टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं आप। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उस लिंक पर जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, और वहाँ पर आपको इसकी PDF उपलब्ध होती है। मैंने पीछे राजस्थान के प्रमुख मंदिर की PDF उपलब्ध करवा दी। उसके बाद में प्रमुख जो परसों मैंने करवाया था, कौन सा टॉपिक करवाया, उसकी PDF मैंने उपलब्ध करवा दी। उसके बाद में ये जो आभूषण वेशभूषा है उसकी आपको PDF ये उपलब्ध है। कल शाम तक आपको इसकी PDF उपलब्ध हो जाएगी। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करोगे। सुबह हमारी इंडिया करंट की क्लास डेली आपको 7:15 पर उपलब्ध हो रही है। तो सारे विद्यार्थी लगातार वीडियो के साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।